भगवान ने सब कुछ दिया मुझे। धन, दौलत, पढ़ाई, अच्छी जॉब, जिंदगी, आ, बच्चे, सब कुछ। उसके साथ साथ ये चश्मा भी दिया। चश्मा देने से क्या प्रॉब्लम है? चश्मा तो अच्छा ही है। हाँ, सचमुच चश्मा चश्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है और फायदेमंद भी है, क्योंकि दैनंदिन जीवित में तो वो जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होता है कि जब मैं डांस सीखना चाहता था छोटे, जब मुझे जब ये ऐनक आ गया, मतलब ये जब क्या कर सकता हूँ मैं ये चश्मा से, ये चश्मा लेकर रख के मैं क्या डांस परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, सीखी सीखी तो लेता हूँ, लेकिन सीखने से भी क्या फायदा, कल तो परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। तो ये चश्मा रख के मैं डांस करे तो कैसा लगेगा? ये कोई कॉमेडी सिनेमा से बहुत हो जाएगा, बढ़िया लगेगा। इसलिए मैं सोचा कि चलो, मेरा छुट्टी हो गया। अब क्या है, मेरा तो सब कुछ हो गया। लेकिन मेरी 30वीं कक्षा पढ़ने की बच्ची है, वो डांस सीखना चाहती है। मैं सोचा वो नहीं पूछे तो अच्छा है, लेकिन एक दिन पूछ ही ली, मम्मी मैं डांस सीखना चाहता हूँ। ऐसा क्या बात है, उसमें ज्वाइन तो कर सकते हैं, बच्ची तो है, लेकिन कल वो परफॉर्मेंस करे तो जब क्या डांस मास्टर मानेंगे क्या, लोग मानेंगे क्या? तो जब क्या होगा, तो उसका डांस परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, तो उनके साथ साथ लोग सब देते हुए ये छुट्टी करके बैठी, तो उसको कैसा लगेगा? इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसका डाइवर्ट करूँ, उसका माइंड, वो डांस सीखना बंद कर दूं, डांस के तरफ से दूसरा तरफ मैं डाइवर्ट करूँ। कोशिश तो कर रहा हूँ, हो रहा ही नहीं। ऐसा बोल के आप किसी ने सोचे तो कोई जरूरत नहीं डाइवर्ट करने की, आपका बच्चे सीखने की लायक है। ये क्या बात है, ऐसा होगा बोले तो सचमुच होगा, कोई प्रॉब्लम, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ ये चश्मा निकाल के ये बात ये है कि हाँ, हमारे को तो चश्मा नहीं है, तो फिर भी हर कोई डांसर्स को भी चश्मा नहीं होते हुए भी वो एक बार स्टेज चढ़ने के बाद वो अंधी हो जाती है। ऐसा कैसे होता है, डांसर अंधी कैसे होता है? ये तो ताजुब की बात लग रही है, ताजुब है। लेकिन सचमुच ये बोल रहा हूँ कि हमको कोई दिखते ही नहीं, क्योंकि हमें जब स्टेज पे रहता है पूरा लाइट्स हमारा ऊपर फोकस होता है। जो बाकी पूरा बैठते हैं ऑडियंस वगैरह, तो उस तरफ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, क्योंकि अंधेरा कर देते हैं, क्योंकि वो पूरा लाइट्स बंद कर देते हैं ताकि हम नहीं देख पाए। वो लोगों का कंसंट्रेशन हमारा ऊपर गिरे, तो हमें थोड़ा शाइन लगे, इसीलिए वो लाइट्स बंद कर देते हैं। देखिए, आप कोई थिएटर में या कुछ भी डांस परफॉर्मेंस का थिएटर्स वगैरह गए तो यही होता है। जब उधर अंधेरा है या मैं किसी को कुछ भी नहीं देखता हूँ, हमारा को डांसर्स को देख सकता हूँ, तो मेरे को चश्मे की क्या जरूरत है? तो एक्चुअली बच्चों को लॉन्ग साइट होता है, शॉर्ट साइट नहीं होता है। ये पढ़ाई गिढ़ाई कर लेते हैं, सामने पास पास में जो है वो लोग देख लेते हैं। जब परफॉर्मेंस करते थे लॉन्ग साइट की जरूरत ही नहीं है। तो शॉर्ट साइट है ही नहीं वो लोगों को, तो उसमें क्या परेशानी है? क्योंकि स्टेज मेरे ख्याल से कितना छोटा हुआ था भी या कितना बड़ा हुआ था भी, बड़े से बड़े 40 50 60 70 फीट होता है। तो 70 फीट में तो सब देख सकते हैं अपना, मतलब को डांसर्स को। तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये लगता है कि जब हमको वो जब हमारे आसपास लोगों को देख सकते हो, लाइटों के वो बहुत सारे लाइट्स भी रहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो गेट टुगेदर में कैसा होता है, वो तो प्रॉब्लम होता है ना बोल के आप सोचे तो। हाँ, सचमुच गेट टुगेदर में ऐसा होता है कि लाइट्स बंद नहीं करते, क्योंकि अगर अचानक किसी पार्टी में गए, वो लोग आपको डांस करने के लिए बोले क्लासिकल, तो ये लड़की को चश्मा है। तो जब थोड़ा मुश्किल, जब भी मेरे को मुश्किल नहीं वो नहीं होता, क्योंकि मैं बताता हूँ कि क्योंकि जो आप स्टेज पे करते हैं उधर लाइट बंद कर देते हैं, वो बात कुछ अलग है। लेकिन गेट टुगेदर में भी चलो, हमें जैसा आप हमारा मेरे को तो कोई चश्मा नहीं है, तो हम गेट टुगेदर में भी कभी डांस कर रहे तो हमको सामने वाले दिखते ही नहीं, क्योंकि हमारे डांस में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि सामने क्या हो रहा है कुछ नहीं दिखता है, थोड़ा ब्लर दिखता है, कुछ तो है। लेकिन किसी का चेहरा, किसी का क्यों क्या ड्रेस पहना, या नहीं तो वो उधर से इधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, कौन किधर आ रहा है, कौन आके बैठ रहा है, कौन आके उठ के जा रहा है, ये कुछ नहीं मालूम होता है।
क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हम आपको देखते ही डांस कर रहे हैं, हमको अच्छा-सा देख पा रहे हैं। लेकिन सच में ये है कि हमें बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। मतलब कुछ भी एक अंधेरा नहीं होता है बस उतना ही, बाकी पूरा ब्लर हो जाता है। जैसा मिस्ट में मॉर्निंग गए तो किसी ने नहीं दिखता ना, आपको थोड़ा-थोड़ा दिखता है। तो ऐसे ही हमको लगता है, मेरे को छोड़िए किसी आपके आस-पास में कोई 5 डांस मास्टर 4-5 लोग डांसर लोग हैं तो वो लोगों को पूछिए, वो लोग भी यही बताएँगे। हर लोग यही बताएँगे क्योंकि अगर आप कंप्लीट में डांस में इन्वॉल्व हो गए आप, तो आप डांस करते हैं, तो जब कोई नहीं दिखता है क्योंकि वो कंसंट्रेशन उतना होता है डांस में तो उसमें कोई परे क्योंकि आजकल लेफ्टी लोग सीख रहे हैं क्योंकि लेफ्टी लोगों को क्या प्रॉब्लम है तो हमारे डांस में ये होता है कि कौन-सा भी डांस जो 7 क्लासिकल डांसर्स जो है अभी तो 8 बोल रहे हैं, 7 हमें जो 7 सीखा है, तो वो 7 क्लासिकल डांसेस में हमारा राइट से शुरू होता है पहले, कौन-सा भी शुरू कर राइट से। लेफ्ट का प्रायोरिटी थोड़ा कम रहता है। कई बार लेफ्ट से ही शुरू होता है। अगर राइट लेफ्ट के लोग हैं तो लेफ्ट से शुरू ऐसा लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करके राइट की तरफ मोड़ देके वो लोग करते हैं। तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, सीखते जब थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वो लोगों को ये आदत हो जाए कि वो चश्मा पहन के ही रहते हैं। जब मैं छोटा जब तो मेरा मेरा आस-पास में तो हमारा छोटे जब मैं सीखते जब कोई भी एक भी चश्मा वाले नहीं है। और ये भी हुआ कि किसी पले पले बड़े के होने के बाद मेरा करियर जब स्टार्ट हुआ, जब ही मेरे को 2-3 लोग छोटे-छोटे बच्चे आ गए, वो चश्मा के साथ। मेरे को तो उतना अनुभव नहीं था, मैं वो लोगों को बोल दिया कि चश्मा का रख के क्या करती है आपका बेटी? निकाल दीजिए, दूसरा कुछ सिखाइए बोले तो वो लोग भी शायद कुछ पेन फ़ील हुए होंगे, चले गए। लेकिन बाद में पता चला कि मैं ऐसे रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बाद में मैं वो लोगों को अलाउ करा, तो वो लोगों को शुरू कर दिया वो डांस। तो सचमुच अच्छा ही कर रहे हैं वो लोगों का भी कोई डिफ़रेंस नहीं है, लेकिन वो लोगों को ये आदत है कि चश्मा निकाल के रख लेते हैं। मैं पहले बोलता हूँ नमस्कार करते जब नमस्कार करके वो नमस्कार करने से पहले निकाल के उधर रख देते हैं। जब भी मौका मिला थोड़ा मैं किसी से बात करता हूँ, वो ठीक से करने के लिए ये लोग निकाल के रख लेते हैं। ये क्या है बोले तो सर आदत हो गई सर। मतलब मैं तो दिखता हूँ ना, दिखता है सर लेकिन मैं हमको आदत है। तो फिर निकाल के रखो बोल देता हूँ। फिर ऐसा निकाल के रख के फिर करते हैं। पहले ये आदत तो है वो लोगों को हो जाता है। वो आदत थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे अपन ही छुटकाना देना पड़ेगा। तो बाद में ऐसा कई आइटम्स आने के बाद वो लोगों को खुद अच्छा नहीं लगता कि वो चश्मा पहना, वो खुद निकाल के बाजू रख देते हैं। क्योंकि आदत एक एक वॉच कई लोगों को वॉच पहनने की आदत है, बिना नाइट भी न वॉच पहन के सोते हैं। कई लोगों को बिना मेकअप करके सोते क्रीम लगा के नहीं बिना क्रीम लगा के नहीं सोते हैं। तो वो लोगों को उस दिन क्रीम नहीं है तो उसका नींद ही छूट गया, ऐसा होता है। तो ये चश्मा भी एक ऐसी चीज़ है कि वो लोगों को आदत है लेकिन उसका ज़रूरी जब डांस सीखते जब भी नहीं रहता है, लेकिन धीरे-धीरे अपन छुटकारा देने से ये हो जाता है। इसलिए आप ये चिंता मत करिए कि अगर आपका बेटी को सचमुच डांस का शौक है, वो सीखना चाहती है, कौन-सा भी हो या कथक हो, भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, ओडिसी हो, कुछ भी हो, आप सीधा वो डांस मास्टर के पास लेके जाइए, आपका प्रॉब्लम बता दीजिए, आप डांस मास्टर से हल्लू से बोल दीजिए कि मेरे बच्चे को ये आदत आप तो धीरे-धीरे छुट्टी कर दीजिए क्योंकि डांस से जिम से करने से ये नहीं होगा। लेकिन इसलिए थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे बोल के उसको निकालने के लिए क्योंकि पेरेंट्स बोलने से वो सुनती नहीं। क्योंकि ऐसा बोलने से वो मास्टर जी खुद उसको दो आदत निकाल देके और वो अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा सिखा के परफॉर्मेंस देने के लायक भी हो जाता है। क्या मालूम ऐसा आप ज्वाइन करने से आपका बेटी भी एक मशहूर डांसर क्यों ना हो सकता है। तो पता नहीं भगवान किसको क्या लिखा है वो अपन को पहले नहीं मालूम होता है, बाद में ही मालूम होता है। ओके, थैंक यू सो मच।